सौवों साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आजादी मिली, पर क्या वो वाकई आजादी थी? तो क्या हालचाल है लोंडो। आजादी एक ऐसा इवेंट था जिसमें हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने अपना बलिदान दिया, सूली पर चढ़े, अंग्रेजों के जुल्म सहे, कितनी यात्राएं निकली, कितने संघर्ष किए गए, बच्चे, महिलाओं, बूढ़े, जवानों सबने अपने अपने बलिदान दिए, तब जाके कहीं आजादी मिली हिंदुस्तान को। और आज के कुछ असामाजिक तत्व कहते हैं कि वो आजादी कोई आजादी थोड़ी थी, आजादी तो अब मिली है। इनके हिसाब से देश जो है वो 2014 के बाद आजाद हुआ है और दूसरी बार 2024 के अंत में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। 2014 में कंगना के हिसाब से और विक्रांत मैसी के हिसाब से 2024। आज हम इसी इंटेलेक्चुअल की बात करेंगे जिसका जन्म इंटरनेट की दुनिया में अभी अभी हुआ है, विक्रांत मैसी। जो लोग ये कहते हैं ना कि उन्हें आजादी 2014 के बाद मिली है, ये लोग 2014 से पहले गले में पट्टा डाल के घूमते थे कुत्ते का। ये लोग रोटी की जगह गू खाते थे। अगर इनके हिसाब से देश 2014 के बाद आजाद हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से ये भी अभी अभी पैदा हुए हैं। ये वही बंदा है जो अपने स्टेटमेंट के चलते आजकल ज्यादा ही ट्रेंडिंग में है। ऐसा लग रहा है भाई ने अपने एक्टिंग करियर को बूस्ट करने के लिए ना हिस्ट्री का नया सिलेबस लिख दिया। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट की टीचर कंगना जैसी ही हो सकती है। एक मिनट के लिए सोचो, अगर इन लोगों के हिसाब से देश अभी अभी आजाद हुआ है तो इसका मतलब है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने फ्रीडम के नाम पे अंग्रेजों के साथ गिल्ली डंडा खेला था या क्रिकेट। मतलब इतनी शर्म नहीं है इन लोगों में कि ये ऐसा बोल करके, ऐसा स्टेटमेंट दे करके कितनी आत्माओं का अपमान कर रहे हैं। अर्ज किया है कि कौन कहता है कि राजनीति सिर्फ नेता ही करते हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री राजनीति में सबसे आगे आ गई है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। दरअसल इंटरव्यू के समय भाई गहरी नींद में था या फिर साबरमती को हिट कराने का खुमार चढ़ा हुआ था, इसलिए ऐसा बोल गया, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। अदरवाइज बंदा एकदम कूल है भाई, सिंसियर बंदा है, कसमें खाई जाती है इनकी सिंसियरिटी की। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये स्टंट जो था ना पूरा प्लान स्टंट था, क्योंकि आज से पहले विक्रांत मैसी ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। क्योंकि भाई की फिल्म आ रही थी साबरमती और अभी माहौल भी बहुत गर्म है, तो इससे बढ़िया कोई मौका ही नहीं था इनके पास में। भाई ने सही टाइम पे सही स्ट्रेटेजी बनाई। देश में वैसी माहौल चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, भाई ने बस उसी मौके को कैप्चर कर लिया और लोगों को कर दिया सेंटी। उन्हें सेंटी करने वाले 2-4 डायलॉग मार दिए कि इनके साथ गलत हो रहा है, जागने की जरूरत है, ताकि सब इमोशनल होके विक्रांत मैसी को अपना समर्थन दे दें, थिएटर फुल हो जाए, पैसा कमा लिया जाए। और फिर साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। हमारे देश की जनता बहुत ही भोली और मैनिपुलेटेड है। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, जब फिल्म रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री ने भी खूब सारे पॉडकास्ट किए, खूब सारे इंटरव्यूज किए अपनी मार्केटिंग के लिए और जनता को बनाया मूर्ख। लोग मूर्ख बनते चले गए और विवेक अग्निहोत्री पैसे बनाता चला गया। जिस इंसान ने हेट स्टोरी जैसी फिल्म बनाई, उसने द कश्मीर फाइल बना के लोगों के सेंटिमेंट के साथ खूब खेला और खुद खूब पैसा बनाया। विवेक ने भी कोई न्यूज चैनल नहीं छोड़ा, हर न्यूज चैनल पर जा जाके कश्मीरी पंडित को दिलासा दिया और वेलफेयर के नाम पे ठन बाबा उनके नाम से फिल्म बनाई, पैसा बनाया और फिर बहुत ही जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। देखो इस बात पे गौर करना, किसी भी काम को जो जनता के फंड से ग्रोथ करेगा, सक्सीड करने का सबसे सरल और वर्किंग मूल मंत्र है हिंदू मुसलमान कर दो और फिर देखो कामयाबी तुम्हें कहाँ ले जाती है। विक्रांत भाई, अगर अगली बार आपको अटेंशन चाहिए ना तो भाई किसी रियलिटी शो का ऑडिशन दे देना। ये ऐसे नाटक हमने पहले भी कई बार देखे हैं। अब यार तुम्हारे स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब तो यही निकलता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो एफर्ट्स था वो सब वेस्ट था, जो लाखों लोगों ने बलिदान दिया वो सब जीरो और तुम हीरो। वाह क्या बात है। वैसे तो मैं कोई एडवाइस देता नहीं हूँ, लेकिन भाई आपके लिए एक फ्री एडवाइस, एक्टिंग और डायलॉग पर्दे पर ही अच्छे लगते हैं तो इन्हें कृपया करके वहीं तक सीमित रखें। और अगर फिर भी हिस्ट्री पे या पॉलिटिक्स पे बोलने के चनूने काटे ना, तो या तो गूगल कर लो या किसी हिस्टोरियन को कॉल कर लो, क्योंकि ये जो आपका हसीन करियर है ना, कहीं ऐसा ना हो मीम बन के खत्म हो जाए। ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और एजुकेटेड लोग हैं, अब यही ऐसी बात करेंगे तो फिर भाई अनएजुकेटेड लोगों को क्या ही बोलना है, वो भी अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं। फिर शहीद भगत सिंह अगर आज जिंदा होते ना तो कहते कि मैंने अनशन इसलिए नहीं किया था जेल में कि कुछ पिकाचू आकर के हमारे संघर्षों पर पानी फेर दें। और गांधी जी, वो तो इनके सर पे साबरमती से डंडा फेंक के मार देते। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे लोगों को ऊपर से देखते होंगे ना तो आपस में बात करते होंगे कि किन चिरांदों के लिए सूली पर चढ़ गए हम, ये साले गुलामी अच्छे थे, किसी अंग्रेज की टट्टी साफ कर रहे होते ना तो ही ठीक था। भाई मेरी एक बात मानो,
इन्हें कोई कैलेंडर भेज दो आजादी का, शायद स्वतंत्रता दिवस और शहीद दिवस भूल गए ये लोग। पता नहीं ये कमअकल कलाकारों को ऐसा क्यों लगता है कि इनका IMDb रेटिंग देश का फ्यूचर है। तालियां बटोरना चाहते थे लेकिन भर भर के गालियां बटोरने वाला काम कर रहे हैं। देखो ये कहना भी ठीक होगा कि हमारा देश ना चुनौती से परेशान नहीं है। आगे की लाइन तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो, ज्यादा हार्ड हो गई यूट्यूब की गाइडलाइन, बोल नहीं सकता। देखो जोक्स अपनी जगह है, लेकिन सच बात यह है कि ऐसे स्टेटमेंट देना हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान का अपमान है। जो उन्होंने किया वो सिर्फ एक इवेंट नहीं था, एक स्ट्रगल था, एक जंग थी। जो लाखों लोग शहीद हुए एक फिल्म प्रमोशन के चक्कर में, उनके बलिदान को रेज करना बहुत नाइंसाफी है। विक्रांत भाई अपने काम से लोगों को इंस्पायर करो, कंफ्यूज नहीं। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। अगर तुम लोगों को लगता है कि विक्रांत मैसी का ये स्टंट केवल फिल्म प्रमोशन था तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोस्टिंग और रियलिटी दोनों यहीं मिलेंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।